प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी नई तहरीर करदा किताब अजीम लैम्ब्रेटा स्कूटर का सरवर, और इस वक्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की पहली वीडियो किस्त, जो कि सफ़ा नंबर 1 से लेके सफ़ा नंबर 10 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए अब हम अपनी इस किताब की पहली वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। दिबाचा। ये किताब मैंने अपने मरहूम वालिद मोहतरम नसीर अहमद साहब के नाम से मंसूब कर दी है, क्योंकि लैम्ब्रेटा स्कूटर उनकी ख़रीद करता उनकी सबसे पहली सवारी और जिस पर हमारा पूरा ख़ानदान सफ़र किया करता था। इस स्कूटर से हम सब बहन भाइयों को बेपनाह मोहब्बत। हमारी इस लैम्ब्रेटा स्कूटर की चंद अहम तरीन तफसीलात दर्ज हैं। स्कूटर का मुकम्मल नाम लैम्ब्रेटा इनोसेंटी LI-150, मेड इन इटली। इंजन सिलेंडर की तादाद 150 सीसी। मॉडल 1967। रजिस्ट्रेशन नंबर KAI 1601 कराची। रंग सुर्ख और सफ़ेद। इंजन नंबर 2504। तारीख खरीदारी 10 अक्टूबर सन 1970। लैम्ब्रेटा स्कूटर का इब्तदाई तारुफ। लैम्ब्रेटा स्कूटर बनाने वाली सनतकार कंपनी इनोसेंटी का क़याम सन 1947 में इटली के शहर मिलान में अमल में आया था। इस कंपनी के मालिक इटली के मशहूर शहर पेस्किया की एक मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियत फर्डिनेंडो इनोसेंटी थे, जिन्होंने लैम्ब्रेटा स्कूटर बनाने का अपना पहला कारखाना इटली के मशहूर शहर मिलान के नवाही कस्बे लैम्ब्रेट में कायम किया था। मिलान के इस नवाही कस्बे लैम्ब्रेट के साथ ही इटली का मशहूर दरियाए लैम्ब्रो भी बहता है। लैम्ब्रो लफ्ज़ के इतालवी ज़बान में लफ्ज़ी माने स्प्राइट वाले पानी के हैं, जो प्यास बुझाने में अपना सानी नहीं रखता। लैम्ब्रेटा स्कूटर का नाम भी मिलान के इसी नवाही कस्बे लैम्ब्रेट के नाम की मुनासबत से रखा गया था। लैम्ब्रेटा स्कूटर की इब्तदाई तारीख। सन 1922 में फर्डिनेंडो इनोसेंटी ने इटली के दारुल खिलाफा और मशहूर शहर रोम में स्टील ट्यूबिंग बनाने का एक कारखाना कायम किया। सन 1931 में फर्डिनेंडो इनोसेंटी ने अपने स्टील ट्यूबिंग के कारोबार को मज़ीद वसअत देने की गर्ज से अपने इस कारखाने को इटली के शहर रोम से इटली के दूसरे मशहूर सनती शहर मिलान में मुंतकिल कर दिया था। फर्डिनेंडो इनोसेंटी ने अपना ये कारखाना मिलान में एक वसी और रीज़ रकबे पर कायम किया था और उनके इस कारखाने में 6000 से ज़ायद अफराद काम करते थे। मगर इस दौरान यूरोप में दूसरी आलमगीर जंग, जो कि 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई थी, उसका आगाज़ हो गया। सन 1944 में इस दूसरी आलमगीर जंग के दौरान जर्मन फ़ज़ाइया के तैयारों ने फर्डिनेंडो इनोसेंटी के मिलान में वाक़े इस स्टील ट्यूबिंग प्लांट के कारखाने पर वहशियाना अंदाज में बमबारी करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया था। सन 1945 में जब इस दूसरी आलमगीर जंग का खात्मा हुआ, तो तब पूरे यूरोप के साथ साथ इटली की मईशत भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और इस 6 साला दूसरी आलमगीर जंग ने तमाम यूरोपीय ममालिक की मईशतों की भी कमर मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रखी थी। इन हालात में ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता तमाम सनतें बशमूल कारसाजी की सनत भी मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी थी और अवाम के पास अपनी कार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सन 1946 में इटली की एक स्कूटर साज कंपनी पियाजियो एंड कंपनी ने स्कूटर साजी का अपना पहला कारखाना इटली के शहर फ्लोरेंस में कायम किया। पियाजियो एंड कंपनी ने अपने स्कूटर्स की बढ़ती हुई अवामी तलब और मकबूलियत के पेश नज़र अपना दूसरा कारखाना भी इटली के एक और मशहूर सनती शहर टस्केनी में कायम कर दिया। उनके इस स्कूटर का ब्रांड नाम मशहूर ज़माना वेस्पा है,
جو آج بھی اسی طرح سے عوام میں مقبول ہے اور عوام میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سن 1946 میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد فرڈینینڈو انوسینٹی نے بھی اپنے اسٹیل ٹیوبنگ کے کارخانے کی اثر نو تعمیر کا آغاز کیا۔ سن 1946 میں فرڈینینڈو انوسینٹی نے بھی امریکہ کے ایک اسکوٹر سازی کے صنعتی ادارے کشمین موٹر اسکوٹرز، جس کا قیام سن 1903 میں امریکی ریاست نیبراسکا کے صنعتی شہر لنکن میں عمل میں آیا تھا، اور جن کا اسکوٹر سازی کا کارخانہ امریکی ریاست نیبراسکا کے شہر لنکن میں ہی واقع ہے، سے متاثر ہو کر اسکوٹر سازی کی صنعت میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل کشمین موٹر اسکوٹرز دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے اطالوی فوج کو جرمن افواج سے دفاعی جنگ لڑنے کے لیے مہیا کیے تھے، جو کہ اس دوسری عالمی جنگ کے دوران اطالوی پیرا ٹروپرز ملٹری فورسز کے زیر استعمال رہے تھے، اور اطالوی افواج کشمین موٹر اسکوٹرز کی افادیت سے اچھی طرح سے واقف تھیں، اور ان اسکوٹرز کی مدد سے اطالوی افواج نے جرمن افواج سے اپنے ملک کے سرحدی علاقوں کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور جرمن افواج کو اٹلی میں روڈ اور پلوں کو تباہ کرنے سے باز رکھنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس ضمن میں خاص طور پر الپائن ریجن کے پہاڑی علاقے میں ڈولومائٹس اور آسٹریا سے ملنے والے سرحدی علاقوں کی حفاظت قابل ذکر ہے۔ لیمبریٹا اسکوٹر کی صنعت کے آغاز کے مراحل۔ جنرل کورراڈینو ڈی آسکانیو، جو کہ اطالوی افواج کے ایروناٹیکل انجینئر تھے اور جنہوں نے اٹلی کے ہیلی کاپٹر بنانے والی کمپنی اگسٹا کے لیے 1952 میں ان کے لیے سب سے پہلے ہیلی کاپٹر کا ڈیزائن بنا کر دیا تھا، انہوں نے ہی لیمبریٹا اسکوٹر کا پہلا ڈیزائن بھی تخلیق کیا تھا۔ فرڈینینڈو انوسینٹی نے جنرل کورراڈینو ڈی آسکانیو کو لیمبریٹا اسکوٹر کے ڈیزائن کو بنانے سے پیشتر مندرجہ ذیل ہدایت نامہ جاری کیا تھا، جس کی تفصیل درج ذیل۔ نمبر 1، اسکوٹر کا ڈیزائن سادہ ہو، مضبوط ہو اور پائیدار ہو۔ نمبر 2، اسکوٹر کی قیمت انتہائی مناسب ہو اور مہنگی نہ ہو۔ نمبر 3، اسکوٹر کو مرد و خواتین دونوں بآسانی چلا سکیں۔ نمبر 4، اسکوٹر پر ایک عدد اضافی سواری کو بٹھانے کی گنجائش موجود ہو۔ نمبر 5، اسکوٹر پر دوران سفر مٹی سے کپڑے خراب نہ ہوں۔ جنرل کورراڈینو ڈی آسکانیو، جو اسکوٹر کی سواری سے شدید نفرت کرتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے فرڈینینڈو انوسینٹی کے اس پروجیکٹ پر دلجمعی سے کام کرنا شروع کیا اور اپنے اس تخلیق کردہ نئے ڈیزائن میں متعدد بار کئی قسم کی تبدیلیاں کی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اس اسکوٹر کا مین فریم اسپارک فریم یا ٹیوبولر فریم میں تبدیل کیا۔ نمبر 2، اس اسکوٹر کا گیئر چینجر لیور ہینڈل بار پر منتقل کیا۔ نمبر 3، اس اسکوٹر کا انجن براہ راست اس کے پچھلے پہیے پر منتقل کیا۔ نمبر 4، اس اسکوٹر کی سواری کے کپڑوں کو دھول، سفر، مٹی اور کیچڑ سے بچانے کے لیے اس کے سامنے کی طرف ایک پروٹیکشن شیلڈ، جس کو لیگ شیلڈ کہا جاتا ہے، جس سے سوار کے کپڑے گندگی سے محفوظ رہتے تھے۔ نمبر 5، اس اسکوٹر کی سیٹ، بریک، فرنٹ شیلڈ اور ہینڈل بار کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اسکرٹ اور میکسی سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے والی خواتین کو بھی اپنے کپڑے سنبھالنے میں کوئی دشواری نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر موٹر سائیکل کی سواری میں ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس اسکوٹر کے اگلے پہیے کا فورک ایک طیارے کے لینڈنگ گیئر سے مشابہ رکھا گیا تھا تاکہ پنکچر ہونے کی صورت میں بوقت ضرورت اگلے پہیے کی تبدیلی بآسانی کی جا سکے۔ نمبر 7، اسی طرح اس اسکوٹر کا پچھلا پہیہ، جو کہ براہ راست انجن سے منسلک تھا، اس کی تبدیلی کا نظام بھی بے حد آسان بنایا گیا تھا۔ نمبر 8، اس کے علاوہ اس اسکوٹر کے فریم میں اس طرح کی گنجائش بھی رکھی گئی تھی کہ بوقت ضرورت اگر اس اسکوٹر کے ڈیزائن میں کوئی مزید تبدیلی ناگزیر ہو تو وہ بھی فوری طور پہ کی جا سکے۔ جنرل کورراڈینو آسکانیو کی لیمبریٹا پروجیکٹ سے دستبرداری۔ جنرل کورراڈینو ڈی آسکانیو کے فرڈینینڈ انوسینٹی سے لیمبریٹا اسکوٹر کے اس ڈیزائن کے موضوع پر
उस वक्त शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए जब फर्डिनेंडो इनोसेंटी ने जनरल कोराडिनो डी आस्कानियो को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि लैम्ब्रेटा स्कूटर के मेन फ्रेम यानी स्पार ट्यूबुलर फ्रेम में उनके कारखाने की तैयार करदा स्टील ट्यूबिंग को इस्तेमाल किया जाए, जिस पर जनरल कोराडिनो डी आस्कानियो ने इन स्टील ट्यूबिंग की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, क्योंकि ये स्टील ट्यूबिंग कास्ट आयरन से तैयार करदा थी और उनकी इस स्कूटर की पायदारी और इंजीनियरिंग के नुक्ता निगाह से इंतहाई मशकूक हालत में थी। मगर फिर भी फर्डिनेंडो इनोसेंटी का मुसलसल ये इसरार था कि उनके इस स्कूटर की सनअतकारी में लाजमी तौर पर इन्हीं के कारखाने की तैयार करदा स्टील ट्यूबिंग का इस्तेमाल किया जाए। इस मसले पर गुफ्तगू के दौरान जनरल कोराडिनो डी आस्कानियो और फर्डिनेंडो इनोसेंटी में शदीद तरीन इख्तलाफात पैदा हो गए और वो इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को अधूरा छोड़कर लैम्ब्रेटा स्कूटर की सनअतकारी के प्रोजेक्ट से दस्तबरदार हो गए। सन 1946 में तल्ख तनाज़े के बाद जनरल कोराडिनो डी आस्कानियो ने अपना तैयार करदा लैम्ब्रेटा स्कूटर का ये नया डिज़ाइन एनरिको वेस्पा कंपनी को पेश कर दिया। उन्होंने इसे कबूल करते हुए ऐन इसी डिज़ाइन के मुताबिक अपना पहला वेस्पा स्कूटर का मॉडल बनाकर मार्केट में लॉन्च करवा दिया। जनरल कोराडिनो डी आस्कानियो के फर्डिनेंडो इनोसेंटी के लैम्ब्रेटा स्कूटर के इस नामुकम्मल डिज़ाइन को मुकम्मल करने के लिए फर्डिनेंडो इनोसेंटी ने 2 इतालवी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को मदद के लिए तलब किया, जिनके नाम दर्ज हैं। नंबर 1 सीजर पाला वेसिनियो। दूसरी आलमगीर जंग से कबल इटली के शहर कैपरोनी में वाक़ एक हवाई जहाज़ बनाने के कारखाने में बतौर टेक्निकल डायरेक्टर काम कर रहे थे। नंबर 2 पियर लुइजी तोरे। मशहूर इतालवी फाशिस्ट लीडर इटालो बाल्बो एड्रोस के कारखाने में इतालवी फ़ज़ाइये के लिए तैयार किए जाने वाले तैयारों के लिए बतौर इंजन डिज़ाइनर काम कर रहे थे। एरोनॉटिकल इंजीनियर पियर लुइजी तोरे ही वो शख्सियत थे जिन्होंने फर्डिनेंडो इनोसेंटी के लैम्ब्रेटा स्कूटर की बड़े पैमाने पर सनती पैदावार के काम का आगाज़ किया था। लैम्ब्रेटा स्कूटर्स की सनती पैदावार का आगाज़ अक्टूबर 1947 में लैम्ब्रेटा स्कूटर का पहला मॉडल मार्केट में मुतारिफ करवाया गया था। ये एक इंतहाई खूबसूरत, कुछ शक्ल और सूरत का स्कूटर था। लैम्ब्रेटा स्कूटर ने अपनी सनती पैदावार का आगाज़ वेस्पा स्कूटर की सनती पैदावार के ठीक 1 साल बाद किया था। लैम्ब्रेटा दुनिया का वो सबसे पहला स्कूटर था जिसमें साथी सवार के लिए अलग से एक पिछली नशिस्त भी नस्ब की गई थी। इस पिछली नशिस्त के अकब में एक इजाफी स्टोरेज कंपार्टमेंट भी नस्ब किया गया था। इसके अलावा इस लैम्ब्रेटा स्कूटर की सामने की दिफाई शील्ड को एरोडायनामिक शक्ल में बनाया गया था ताकि लैम्ब्रेटा स्कूटर रवानी के साथ चल सके। इसके साथ साथ इस दिफाई शील्ड के अकब में हैंडल बार के ऐन नीचे ड्राइवर की नशिस्त के सामने निचली तरफ एक और इजाफी स्टोरेज कंपार्टमेंट भी बनाया गया था, जैसे कि कार के डैशबोर्ड का स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है। लैम्ब्रेटा स्कूटर के ड्राइवर की नशिस्त को कुंडों के सहारे नस्ब किया गया था, जिसके ऐन नीचे ईंधन भरने का टैंक मौजूद होता है।